Hello बच्चों, let's take the question. The question says, in magnesium atom, energy of electron in an orbital is determined by quantum number. हमें पूछा है जो मैग्नीशियम का एटम होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक ऑर्बिटल में कौन सी क्वांटम नंबर की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एन, एल, एम और एस. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे. So key concept for the same is given by quantum number. भी जैसा कि हम जानते हैं क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं एन, एल, एम और एस. एन जो होता है डिस्टेंस होती है किसी ऑर्बिटल की फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे कि एन की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4. और एल जो होती है शेप होती है ऑर्बिटल की, जो कि हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं. और m1 होता है उसका ओरिएंटेशन. m जो होता है ओरिएंटेशन होता है ऑर्बिटल का स्पेस में, जो +1 से -1 कोई भी वैल्यू के बीच में लाई कर सकता है. और ms जिसे हम s की वैल्यू बोलते हैं, ये स्पिन होती है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द ऑर्बिटल. और स्पिन जो होती है हाफ हो सकती है 1/2, वो भी नेगेटिव में, या फिर पॉजिटिव ऑफ 1/2. इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है. ओके, नाउ अभी हम अगर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं मैग्नीशियम के एटम का, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसमें क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2. ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इज 1 इन द 3s ऑर्बिटल. ओके, जिसका मतलब है हमारे पास जो n की वैल्यू आती है इससे वो होती है 3. इसका मतलब ये भी है कि जो l की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये एक बेसिकली शॉर्ट हैंड होता है ऑर्बिटल शेप l के लिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं l इक्वल टू 0. और m1 की जो वैल्यू है इट कैन रेंज फ्रॉम -l टू +l. अभी हमारे पास l की वैल्यू तो क्योंकि 0 है, सिंस l इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं m मस्ट बी 0. ओके, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आती है, m इज इक्वल टू 0. तो फाइनली अगर हम स्पिन की बात करें तो स्पिन देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 3s ऑर्बिटल. 3s के ऑर्बिटल्स में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका मतलब इट डजेंट रियली मैटर कि तुम कौन सा स्पिन चूज करते हो. तो अगर हम इन सबको एक साथ करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज आएंगी वो s की आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 रख लेते हैं, और सारी क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमारे पास n की आती है, l की आती है, m की और s की. तो हम कह सकते हैं जो मैग्नीशियम एटम है उसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है ऑर्बिटल में, हम कौन से क्वांटम नंबर से दिखाएंगे, वो होगा क्वांटम नंबर l, n. So n is the right answer. I hope you understood. Thank you students.